हमने पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया है, कभी नहीं हुआ इसके पहले। एक भव्य मंदिर बना के एक ये सिद्ध किया है कि सनातन की लड़ाई बराबर जारी रहेगी और रहती रही है और रहती रहेगी बाद में। मुस्लिम महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता था 3 तलाक के माध्यम से, ये तब पता चला लोगों को जब 3 तलाक की चर्चा हुई। और उस अन्याय को समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार माननीय मोदी जी ने किया है। 70 धारा जो हटी है, लोग कहते थे अगर इसको छेड़खानी की गई तो खून की नदियाँ बहेंगी और तिरंगा जलाया नहीं बचेगा। तो न तिरंगा पर कोई छेड़छाड़ी हुई और न खून की नदियाँ बहीं, शांति से 370 धारा समाप्त हुई, जो अब भारत का अभिन्न अंग था और अब हुआ है। नमस्कार मित्रों, आज हमें विधायक जनसंपर्क कार्यालय कालपी में और भारतीय जनता पार्टी जो पिछले सप्ताह से मोदी सरकार के 12 साल होने के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित कर रही है, बराबर निरंतर प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। आज हम पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह जादौन के जो कार्यालय है तिवारी मार्केट में, उसमें है तमाम भाजपाई है। तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कालपी नगर अध्यक्ष सुबोध द्विवेदी से चाहेंगे कि अध्यक्ष जी पहले तो आप परिचय करवा दें। धन्यवाद आदरणीय मनोज जी भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं नगर की व क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहूँगा कि 12 वर्ष केंद्र सरकार के पूर्ण होने पर माननीय मोदी जी और योगी जी के द्वारा समाज के बीच में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को हम लोगों को घर घर जाकर पहुंचाना है। और इसी का संदेश लेकर आज हमारे एक पूरे अभियान का एक कार्यक्रम का एक हिस्सा था प्रगति पथ यात्रा, जो अभी हम लोगों ने टंडनगंज मार्केट में घूमकर पूरी की और यहाँ पर कार्यालय में एकत्रित हुए हैं। इसमें एक हमारे बीच में आप लोगों के साथ में एक वाद संवाद भी था। आप लोगों का भी एक बार हमारे पास मतलब एक कई समय से ये बात आ रही थी निकल के कि आप लोग जो है पत्रकारों के साथ में बैठ के मीडिया के सामने अपनी जो प्रगति पथ यात्रा है इसके बारे में विस्तार से बताएं। तो आज हमारे साथ में हमारे विधायक श्री नरेंद्र सिंह जादौन जी उपस्थित हैं, हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के श्री तरुण तिवारी जी उपस्थित हैं और हमारे पार्टी नगर इकाई के सभी कार्यकर्ता बंधु, ज्येष्ठ बेस्ट हमारे जो है जिला के पदाधिकारी, क्षेत्र से संबंधित पदाधिकारी, नगर के सभी कार्यकर्ता बंधु उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे नगर की जो विकास की यात्रा रही है और जो हमारे नगर में हमारे माननीय विधायक या हमारे जो है मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं वह जो नगर में निर्माण कार्य नए जो योजनाओं के माध्यम से जो हमारे यहाँ पर योजनाएं आई हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से हमारे माननीय विधायक जी आप लोगों को अवगत करवाएंगे। आप कृपया करके हमारे विधायक जी से इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। स्वागत करना चाहेंगे हम पूर्व विधायक माननीय नरेंद्र सिंह जादौन जी का। और सर, जो आपकी सरकार के मोदी सरकार के 12 साल पूर्ण हुए हैं, तो पहले तो आप कुछ संक्षेप में मोदी सरकार की उपलब्धियां जो देश को मिली हैं उनके बारे में बताएं, फिर हम स्थानीय मुद्दों पर आएंगे। 370 धारा जो हटी है, लोग कहते थे अगर इसको छेड़खानी की गई तो खून की नदियाँ बहेंगी और तिरंगा जलाया नहीं बचेगा। तो न तिरंगा पर कोई छेड़छाड़ी हुई और न खून की नदियाँ बहीं, शांति से 370 धारा समाप्त हुई, जो अब भारत का अभिन्न अंग था और अब हुआ है। मुस्लिम महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता था 3 तलाक के माध्यम से, ये तब पता चला लोगों को जब 3 तलाक की चर्चा हुई। और उस अन्याय को समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार माननीय मोदी जी ने किया है। 3 तलाक समाप्त किया है। 500 साल की लड़ाई के बाद, 500 वर्षों की राम जन्मभूमि की लड़ाई, हमारे कई सनातनी, लगभग लाखों सनातनी, जब लोग कहते थे कि कुंटलों जनेऊ निकले हैं, तो कुंटल जनेऊ अगर तौले जाएंगे तो कितने होंगे? तो कुंटलों जनेऊ के माने कई लाख लोगों की आहुति उस लड़ाई में लड़ी हुई है। और उसको इस सरकार, डबल इंजन सरकार ने एक भव्य मंदिर बना के एक ये सिद्ध किया है कि सनातन की लड़ाई बराबर जारी रहेगी और रहती रही है और रहती रहेगी बाद में।
और ये आज विश्व का सबसे महत्वपूर्ण स्थान, सबसे बड़ा धर्म स्थल बन के तैयार हुआ है। ऐसे बड़े बड़े काम हुए हैं। हमने पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया है, कभी नहीं हुआ इसके पहले। पुलवामा का जी, महिला आरक्षण बिल हम लाए, हमने 33% की घोषणा की और हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ने और उनके सहयोगी दलों ने उसको राज्यसभा में उसमें पास नहीं होने दिया। हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। महिलाओं के लिए जो सरकार ने किया, इसके पहले जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कांग्रेस ने आज तक इतना नहीं किया जितना इतने कम समय में माननीय मोदी और योगी सरकार ने महिलाओं के लिए किया है। पुलवामा का जी, महिला आरक्षण बिल हम लाए, हमने 33% की घोषणा की और हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ने और उनके सहयोगी दलों ने उसको राज्यसभा में उसमें पास नहीं होने दिया। हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। महिलाओं के लिए जो सरकार ने किया, इसके पहले जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कांग्रेस ने आज तक इतना नहीं किया जितना इतने कम समय में माननीय मोदी और योगी सरकार ने महिलाओं के लिए किया है। ये तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि हम बराबर जीत रहे हैं और हमारे नेता का कहना ही था कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे हम। आज स्थिति ये दिखाई दे रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। बंगाल ऐसा प्रांत जहां लोग मानते थे कि कभी वहां सरकार भाजपा की नहीं बन सकती है, वहां भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। तो ये मान लीजिए कि लोगों का विश्वास मोदी जी पर है और कायम रहेगा। देश भर में अतिक्रमण विरोधी जो अभियान आपका चला है, जिसमें सरकारी भूमि पर कई ऐसे अवैध निर्माण थे जो बरसों बरस तक से बने हुए थे, उन अवैध निर्माणों को हटाया गया। ये अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो कालपी में, अब हम लोकल मुद्दे पे आते हैं, कालपी में अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू हुआ लेकिन टाइम फिक्स हो गया। इसके क्या कारण? नहीं, उसमें कार्यक्रम ऐसा फिक्स नहीं हुआ। कार्यक्रम अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा, इसके बाद भी चलेगा। जो बंद हुआ है वो त्योहार की वजह से बंद कर दिया गया होगा, लेकिन अतिक्रमण हटाओ अभियान सरकार का एक बहुत बड़ा अभियान है और उसमें चाहे जिसका कोई नुकसान हो, कोई बिल्डिंग जा रही हो, कोई मंदिर मस्जिद जो भी होगा, उसको हटाने में परहेज का नहीं है सरकार को। कालपी में बहुत विकास कार्य हुआ। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा था मेन रोड कालपी की सड़क का, आपकी सरकार आई और ये सड़क बनी। इसके अलावा शहर में जो प्रमुख विकास कार्य हुए या प्रस्तावित योजनाएं हैं, उनके बारे में ऐसा है महाराज, कालपी में जो आपने स्वीकार किया है कि सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी, लगभग 15 वर्षों में सरकार, भाजपा की सरकार बनने के 15 वर्ष पहले से जाम लगता था यहाँ, और 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर उधर जाम लगता था। अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाती तो उस मरीज को मरना पड़ता था, और ऐसी घटनाएं कालपी में हुई। उसका वो मंदिर मस्जिद के विवाद की वजह से बचा रहा। योगी जी की सरकार आई, डबल इंजन सरकार ने मंदिर मस्जिद का निस्तारण किया और मंदिर मस्जिद हटाए गए और मंदिर वो ओवरब्रिज बनकर तैयार हुआ। बहुत बड़ी समस्या नगर के लिए थी। इसके बाद एक प्रोजेक्ट हमने दिया था माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय सिंचाई मंत्री थे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सूर्य मंदिर से और ढोड़ेश्वर मंदिर तक वो जो तटबंध बना है, वो हालांकि आधा बना है अभी, केंद्र सरकार से चूँकि होता है वो, तो यहाँ से फाइल गई थी तो वो आधा बना है, आधा अभी स्वीकृत है। ये आगे की योजना है। हमने सूर्य मंदिर, व्यास मंदिर, पारासर मंदिर, इटौरा का मंदिर, ऐसे 5 मंदिरों को नाम दिए थे जहाँ जिनका विस्तार होना था। तो 5 जगह सूर्य मंदिर में पूरे रोड नहीं बन पाया है, लेकिन व्यास मंदिर का डबल रोड बना है। वहाँ परासन का पहले से रोड बना था, इटौरा में पहले से रोड बना था। तो ऐसे कई स्थान हैं, जैसे अभी राजकीय डिग्री कॉलेज कालपी में बना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कालपी के लिए। बनखंडी देवी के बगल में एक 50 लाख रुपए का एक विश्राम गृह बना। कालपी का मेन मार्केट का रोड बना। कालपी के बगल में मंगलोर रोड पे बहुत बड़ा पुल, जिसकी पूरे क्षेत्र की मांग थी कि हम 4 महीने महेबा से होके और इधर से जोलूपुर से आते हैं, कालपी से संपर्क टूट जाता था, उसका पुल बना।
उधर एकौना का पुल बना जिससे 2-3 गांव बिल्कुल अछूते रह जाते थे, पूरे बरसात में निकल नहीं पाते थे, नाव से जाते थे, वहाँ का पुल बना। ऐसे कई योजनाएं जो हैं ज़िले में, और अब ख़ास तौर से कालपी में कागज़ उद्योग का अगर पुनर्जीवित किया है तो भाजपा सरकार ने किया है। सारी यूनिटें जहाँ 100 थी अब वो कम रह गई हैं, उनको जो वो भी कम हो रही थी, तब माननीय पचौरी जी यहाँ मंत्री थे, उनसे कह के, माननीय मुख्यमंत्री से कह के यहाँ का कागज़ उद्योग हमने एक जिला एक उत्पाद में शामिल कराया, और उसके शामिल होने के बाद यहाँ के कागज़ उद्योग को सरकार ने प्रोत्साहित किया, और वहाँ उसमें जो बंद हो रही थी फैक्ट्रियाँ उस पर विराम लगा है। बहुत बड़ी उपलब्धि कालपी के लिए। विधायक जी, यह कालपी एक ऐतिहासिक पौराणिक नगर है, काफ़ी संभावनाएं हैं यहाँ पर्यटन स्थल की, और मैं ये भी कह सकता हूँ आपके द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक हुए उनके द्वारा कालपी के विकास के लिए सतत प्रयास किया गया। एक बड़ी समस्या यमुना की है। पहले यमुना के कटाव को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी योजना थी रिटर्निंग वॉल की, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रदेश के जल शक्ति मंत्री का और आप लोगों के प्रयास का, जो रिटर्निंग वॉल बनी और रानी लक्ष्मीबाई जैसे ऐतिहासिक किले को बचाया। दूसरी बात, यहाँ कई ऐसे पक्के घाट हैं जो बहुत ही पौराणिक घाट हैं, लेकिन यमुना उन घाटों को छोड़ चुकी है, और कालपी की जनता, क्या कालपी के क्षेत्र की जनता सतत मांग करती आ रही है कि यमुना कब घाटों पर आएगी। इसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? ऐसा है कि इसका मुख्य कारण रहा है कि कानपुर देहात में जो रेत उठाई गई है, खनन हुआ है जो, उसकी वजह से हमारे यहाँ से जनता यमुना छोड़ के किला घाट से दूर चली गई। वहाँ से पूरा खनन होता रहा, वहाँ गहराई होती रही, तो वो धारा यहाँ से चली गई, काफ़ी दूर हो गई है। हमने माननीय मुख्यमंत्री, हम विधायक थे तो अपने माननीय मुख्यमंत्री से इस बात को रखा था। हमने कहा ये जो ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, वो समाप्त हो रही है इससे। तो वो उसका बहुत बड़ा कारण ये रहा है यमुना में खनन का, इसी कारण से यमुना की धारा जो है वो पलटी है। कारण तो बता दिया आपने, निवारण क्या? निवारण भी हमने कहा है, तो वह हमने सुना है कि अभी इस तरफ भी बालू उठाई जा रही है, ठेका हुआ है इस साल, तो यहाँ से उठाई जा रही है, तो उससे शायद ये धारा वहाँ से मुड़ के फिर किले घाट के नज़दीक से आ सकती है। आपकी तरफ से कोई ऐसी मांग रखी गई है कोई जल शक्ति मंत्री से या मुख्यमंत्री से कि यमुना को घाटों पर लाएंगे? हाँ, रखी गई। हम तो कई बार रखा। चलिए, आपने बहुत ही सुंदर जवाब दिए, और क्षेत्र के विकास के बारे में और पार्टी से संबंधित आपने जो भी उत्तर दिए, और मैं चाहूँगा इसी प्रकार सतत विकास होता रहे कालपी क्षेत्र का।